हाय गाइस, मैं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमली मीठी की बेइज्जती का बदला किस तरीके से लेगी। और जब उसको पता चल जाता है इन सब चीजों का कि मालिनी को डस्ट से एलर्जी है, तब वो नया कौन सा ड्रामा खेलेगी। क्योंकि यहाँ पर अपनी माँ की बेइज्जती का बदला और साथ ही में उसकी जो डेट खराब करी इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर, उसका बदला इमली ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इमली यहाँ पर कोई नई चाल चलने वाली है और सीता मैया भी उसका साथ देगी। तो किस तरीके से सीता मैया साथ देगी, क्या नई चाल यहाँ पर होगी, इसकी वजह से मालिनी परेशान होगी और इमली और आदित्य के लिए ये अच्छा होगा, यानी कि डेट प्लान से भी अच्छा होगा। तो क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि त्रिपाठी और साथ ही में इमली और मालिनी सभी पहुंच जाते हैं अनु के घर, जहां पर अनु और देव सभी की आओ भगत करते हैं। अब अनु शुरुआत में तो मीठी मीठी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सभी को फंसा ही लेती है, लेकिन त्रिपाठी का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होता जो यहाँ पर अनु की वजह से खुश हो, यानी कि अपनी मर्जी से आया हो। इसके बाद आप देखोगे कि सभी लोगों के सामने यहाँ अनु ड्रामा क्रिएट ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि ड्रामा क्रिएट जरूर करेगी। और ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए उसने आज का मोहरा यहाँ पर मीठी को बनाया है। वो मीठी को बुलाती है और सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। वो किस तरीके से कि आओ मेड, यहाँ पर सबको नाश्ता परोसो। अब जैसे ही मीठी को सभी घर वाले देखते हैं तो यहाँ पर इमली और आदित्य का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार मीठी की इन्होंने हालत क्या कर दी। आदित्य को भी भयंकर गुस्सा आता है, इमली को भी भयंकर गुस्सा आता है कि उसकी माँ कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती। अनु यहाँ तक कह देती है कि उसने 5,000 रुपए महीने में इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा है। तो ये सारी चीजें जब सभी घर वाले सुनते हैं, अनु का जो 3rd क्लास IQ लेवल है ना, उसका पता सभी घर वालों को चल जाता है कि किस तरीके की प्राणी और नहीं सुधरेगी। जेल में रख लो भाई साहब, इसको डंडे मार लो, लेकिन ये इंसान जो है नहीं सुधरने वाली है किसी भी कीमत पर। लेकिन यहाँ पर मीठी अनु की बेइज्जती का बदला मुस्कुरा कर देती है और यहाँ आदित्य भी मीठी के सपोर्ट में बोलता है और अनु की बोलती बंद कर देता है। उसके बाद आप देखोगे कि दोनों माँ बेटी यानी कि अनु और साथ ही में मालिनी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जब मालिनी अनु को बताती है कि उसे डस्ट की एलर्जी, सभी को पता होता है पहले से, लेकिन ये उसके बच्चे के लिए भी खराब है। ये पूजा में हवन को नहीं रख रहा है वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें अनु से कहती है, लेकिन ये सारी चीजें पीछे खड़ी हुई इमली सुन लेती और ये भी सुन लेती है कि ये सारा जो कांड खेला गया है ना भाई साहब, आदित्य यानी कि मेरे और बाबू साहिब की डेट को रोकने के लिए खेला गया है। अब ये सारी चीजें जब उसे पता चलती है और ये भी पता चलता है कि इन्हें धुएं से परेशानी है, तो यहाँ इमली अपनी नई चाल चलेगी, 100% श्योर चलेगी। लेकिन बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे पूजा की तैयारियां शुरू होती तो हवन का प्रोग्राम स्किप कर दिया जाता है ताकि मालिनी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पूजा में यहाँ हवन ना हो तो पूजा कैसे, जब सभी घर वाले इस चीज के बारे में पूछते हैं, मालिनी और अनु के पास कोई जवाब नहीं होता, तो इमली यहाँ जवाब देती है कि इनको भाई साहब परेशानी है, डस्ट की एलर्जी है, इसके बावजूद इन्होंने हवन का प्रोग्राम रखवाया है। तो ये सारी जानकारी जब सभी घर वालों को पता चलती है ना, तो अनु पे भयंकर तरीके से बरसते हैं और यहाँ उसे सुनाते हैं कि ये सारी राम कहानी जो आपने रची है, ये किस लिए रची है, इसका मकसद क्या है। आदित्य को तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि एक बार जब आदित्य को पता चल जाए, जैसे उसे पता चल जाए कि किसी इंसान ने यहाँ सबको परेशान करने की वजह से ये सारा काम किया है, तो वो उस पर कितना बुरी तरीके से नाराज होगा। और अनु पे तो वो वैसे ही भड़क रहा है, मीठी की वजह से भी और साथ ही में अब जो उसने ड्रामा किया है उस वजह से भी। लेकिन सभी घर वाले फिर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हवन रखा ही गया है तो हवन में कोई और नहीं बल्कि आदित्य और इमली बैठेंगे, क्योंकि इमली भी आने वाले बच्चे की माँ है। तो ये सारी चीजें होती जहाँ पर मालिनी और अनु का सारा जो खेल है ना भाई साहब, वहीं पे उल्टा पड़ जाता है और आदित्य और इमली को भगवान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही में यहाँ पर उन दोनों की जो डेट मिस हो गई थी वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ी डेट थोड़ी कोई हो सकती है। सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं कि मालिनी प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, यानी कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही है या फिर वो सच में प्रेग्नेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि मालिनी प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो होगी या नहीं होगी, ये तो राइटर भाई साहब पे डिपेंड करता है कि ड्रामा अगर नहीं मिला तो उन्हें फेक प्रेगनेंसी साबित करवा देंगे, और अगर ड्रामा मिल गया तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रेगनेंसी किसी भी कीमत पर आदित्य और इमली की लव लाइफ में परेशानी क्रिएट नहीं करेगी और आगे आने वाले दिनों में आपको लव लाइफ साफ साफ दिखाई देने वाली है। सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप आदित्य की जोड़ी किसके साथ जोड़ना पसंद करेंगे, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि मालिनी आदित्य के साथ अच्छी लगती है या फिर इमली आदित्य के साथ अच्छी लगती है। साथ ही में यहाँ पर आप किसका साथ देंगे, मालिनी का या फिर इमली का, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।